नमस्कार। न्यूज़ बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत की सुरक्षा की, सीमाओं की सुरक्षा की और भारत में घुसपैठ को रोकने की। आप सब जानते हैं कि इस समय भारत की सीमाओं में आसपास हमें अक्सर यही सुनने को मिलता है कि संदिग्धता रूप से ड्रोन्स दिखाई दिए जाते हैं। और हाल फिलहाल की ही अगर हम बात करें तो कल ही एक ड्रोन के माध्यम से 5 किलोग्राम आईडी जो है वो अमृतसर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गिराया गया है। और अब कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है सुरक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। ना केवल इसे पॉजिटिव स्वरूप से यूज किया जा रहा है बल्कि इसे अब नकारात्मक यूज भी किया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जितने भी ड्रोन प्रक्रियाएं हैं, आपने पहले भी कई खबरों के माध्यम से, न्यूज़ नाउ की खबरों के माध्यम से ये समझने की कोशिश की होगी और ये जाना भी होगा कि कई बार ड्रोन्स की माध्यम से ही पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन्स यहाँ भेजे जाते हैं उनसे गोलाबारी होती है, उनसे आईईडीज गिराए जाते हैं और कहीं ना कहीं विस्फोटक सामग्री जो यहाँ भेजनी होती है वो इन्हीं ड्रोन्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार करवाई जाती है। अब इस बात को एक अहम मुद्दा माना जा सकता है और ये मानना भी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर भारत की सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और सीमा की सुरक्षा से जुड़े होने के कारण ये भारत की आम जनता की जनजीवन के लिए सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसा मामला है जिसका संज्ञान भारत की केंद्र सरकार ने लिया है और भारत की केंद्र सरकार ने इस समय एक नया निर्णय लिया है जिसके तहत अब ड्रोन्स मंगवाए नहीं जा सकते, उनकी खरीद नहीं की जा सकती है। और ड्रोन्स जो हैं ये आप सब जानते हैं कि अलग अलग तरीकों से मंगवाए जाते हैं और बाहर के देशों से मंगवाए जाते हैं। कई बार यहाँ मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स भी हम लोग आजकल इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। ये ड्रोन्स जो हैं अब खासे तौर पर जनजीवन का एक हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि अब आप देखते हैं कि नॉर्मल फोटोग्राफी जो कैमरा के माध्यम से की जाती थी, डीएसएलआर्स के माध्यम से की जाती थी, अब कहीं ना कहीं उन फोटोग्राफी के इवेंट्स में, उन प्रोग्राम्स में, उन शादी ब्याह के फोटोग्राफी के इवेंट्स में भी कहीं ना कहीं ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब भी हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जब सेनाएं इस ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं तो उनमें रडार्स लगे होते हैं जिसकी वजह से हम इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो हैं हमारी सुरक्षा की उनको कैच कर सकते हैं। और यही होता है जब पाकिस्तान की ओर से या किसी भी और देश की ओर से कोई ड्रोन किसी दूसरे देश की सीमा के अंदर भेजा जाता है। जो उनमें लगे हुए रडार्स और कैमरा फिटिंग्स होती हैं उनके माध्यम से इंपॉर्टेंट डिफेंस लोकेशंस को कवर किया जाता है और उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है आगे के अटैकिंग में या इन्फिल्ट्रेशन कराने में, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन में। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए, जैसे कि हम देखते थे कि आम उपयोग में होने वाला ये ड्रोन जो है अब बाहर के देशों से मंगवाया जा रहा था और इसकी खरीद जो है भारत में बहुत ज़्यादा पैमाने पे हो रही थी, तो उस बात को लेकर के भारत सरकार ने एक कड़ा निर्णय लिया है और ये कहा गया है कि ड्रोन्स की कोई भी खरीद अब यहाँ प्रतिबंधित होगी। अब आपने अगर ड्रोन खरीदना है तो उसका केवल एक ही माध्यम होगा कि आप अपने प्रदेश की सरकार से परमिशन लेकर उनके R&D विभाग यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग से बात करके डिफेंस के पैरामीटर्स के अनुरूप ही इन ड्रोन्स को खरीद पाएंगे। अब जितने भी ये प्रतिबंध लगाए गए हैं ये हर किसी प्रकार ऑफ ड्रोन्स पे लगाए गए हैं। ड्रोन्स हमें कंप्लीट फॉर्म में भी उपलब्ध हैं, सेमी कंप्लीट फॉर्म में भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप सेमी नॉक्ड कहते हैं, और ये कंप्लीटली नॉक्ड आउट फॉर्म में भी है जिसे आप कहते हैं कि पुर्जों में मिलते हैं। तो आप असेंबल्ड, सेमी असेंबल्ड या नॉन असेंबल्ड चीज़ें जो है ड्रोन से जुड़ी हुई, इन इक्विपमेंट्स को आप अब नहीं खरीद सकते हैं बिना सरकार की परमिशन के। और ये जो परमिशन है, ये परमिशन आपको R&D विभाग से ही मिलेगी और बाकायदा आपकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, ताकि ये ड्रोन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आप किस कारण से उपयोग कर रहे हैं और आपको किस हिसाब का ड्रोन चाहिए, अगर सपोजिंगली आप फोटोग्राफी के लिए ड्रोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ लिमिटेशंस दी जाएंगी। और अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, अगर अनुसंधान, जैसे कई ऐसे हमारे शिक्षण एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पर इस तरह के टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को मेकिंग में और इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किए जाने हो, तो अगर आप ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए उपयोग में लाने वाले हैं तो आपको अपनी संस्था के माध्यम से
सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए छात्र होने के कारण आपको ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है, उनकी स्टडी करनी है, उपकरण लाने हैं, तो आपको अपनी संस्था से परमिशन लेनी है और आपकी संस्था ही आगे सरकार से परमिशन ग्रांट करवा सकती है, और तभी आप ड्रोन्स से जुड़े हुए उपकरण या ड्रोन्स पूरे तौर पर खरीद पाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल, जो अब दिनचर्या का इस्तेमाल देखा जा रहा था, छोटे से छोटे बच्चों से लेकर के बड़े से बड़े इवेंट मेकर्स के हाथ में ड्रोन्स दिखाई देते थे, सुरक्षा के इंतजामों से लेकर के शादी ब्याह की फोटोग्राफी तक ये जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, बड़े पैमाने पर इनकी खरीद फरोख्त हो रही थी, उस पर भारत सरकार की, केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसी तरह की अन्य जानकारियों और नई नई न्यूज़ बज़ के लिए आप देखते रहें न्यूज़ बज़। अगले अंक तक के लिए बिंदिया और साहिल को दीजिए इजाजत। जय हिंद, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।